नमस्कार। त्योहारों का नाम सुनते ही मन में उत्सव, धूमधाम और जश्न का ख्याल आता है ना? पर आज हम एक ऐसी रात की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक उत्सव नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। ये एक कॉस्मिक घटना है, एक दिव्य मिलन का पल। जी हाँ, ये है शिव की महान रात्रि, महाशिवरात्रि। तो चलिए आज इसके असली मतलब की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो ध्वनि अभी गूंजी, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की सबसे मौलिक, सबसे पहली आवाज है। वो वाइब्रेशन जिससे सब कुछ, हर एक कण बना है। और इसी वाइब्रेशन के केंद्र में है शिव। वही शिव जिनकी महान रात्रि के रहस्य को आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर महाशिवरात्रि है क्या? क्या ये बस एक और त्योहार है, रात भर जागने की एक परंपरा, या फिर इस रात में वाकई कुछ ऐसा खास होता है, कुछ ऐसा जो हमारी चेतना को सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट कर देता है? आखिर मामला क्या है? सच पूछिए तो ये दोनों ही है। ये एक ही रात दो महान घटनाओं का संगम है। एक तरफ शिव का वो रक्षक रूप जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया, और दूसरी तरफ चेतना और प्रकृति का वो परम मिलन। कमाल है ना? इस एक रात की पूरी कहानी 3 बहुत ही अद्भुत कथाओं में छिपी हुई है। तो चले एक एक करके उन्हें जानते हैं। तो हमारी पहली कहानी, ये कहानी है शिव के रक्षक रूप की। ये वो कथा है जब पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए महादेव को महाकाल का रूप लेना पड़ा। जरा कल्पना कीजिए, अमर होने की चाहत इतनी ज्यादा थी कि सदियों से लड़ने वाले दुश्मन यानी देवता और असुर एक साथ काम करने को तैयार हो गए। प्लान क्या था? प्लान था ब्रह्मांड के सबसे बड़े सागर क्षीर सागर को मथने का। और इसके लिए मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथनी और नागराज वासुकी बन गए रस्सी। बस फिर क्या था? इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे एपिक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया। और शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सागर से एक से बढ़कर एक अद्भुत उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय निकली, हवा से भी तेज दौड़ने वाला घोड़ा उच्चैश्रवा निकला, और तो और स्वर्ग का ऐरावत हाथी भी। देवता और असुर दोनों की आंखें एकदम चौंधिया गईं। उन्हें लगा, वाह, अमृत तो बस अब मिलने ही वाला है। लेकिन उन्हें बस ऐसा लग रहा था, क्योंकि फिर अचानक समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसा बाहर आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। अमृत से ठीक पहले सतह पर तैरने लगा हलाहल विष, एक जलता हुआ सब कुछ खत्म कर देने वाला जहर। और ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि सोचिए, सिर्फ उसका धुआं ही पूरे ब्रह्मांड को राख में बदलने के लिए काफी था। अब क्या था? देवता और असुर जो पल भर पहले अमृत के सपने देख रहे थे, वो दोनों ही इस जहर की आग से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सबने एक साथ कैलाश की ओर दौड़ लगाई और समाधि में बैठे शिव से गुहार लगाई, महादेव बचाइए, ये ब्रह्मांड जल रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और जब सब के सब भाग रहे थे, तब शिव आगे बढ़े। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने का फैसला किया और उस भयानक जहर को पी लिया। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था। माँ पार्वती वो जानती थी कि शिव के पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। अगर ये विष वहां पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से उस जहर को शिव के गले में ही रोक दिया। उस जहर की शक्ति ने उनके गले को हमेशा हमेशा के लिए नीला कर दिया, और तभी से महादेव का एक नाम पड़ा, नीलकंठ। तो देखिए, शिव ने जहर पीकर ब्रह्मांड का बाहरी संतुलन तो बचा लिया, पर असली जो परमानेंट संतुलन था ना, वो तब बना जब चेतना का मिलन हुआ ऊर्जा से। हमारी दूसरी कहानी उसी अद्भुत विवाह की है। 2 ऐसे बिल्कुल अलग ध्रुवों का मिलन जो एक दूसरे के बिना पूरी तरह से अधूरे थे। सोचिए जरा, एक वैरागी जिसे दुनिया से, संसार से कोई लेना देना ही नहीं, उसे पति के रूप में पाना ये कैसे मुमकिन था? पर पार्वती कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उन्होंने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए और हजारों सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि बड़े बड़े देवता भी हैरान रह गए। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक ही धुन थी, शिव। और फिर जब शादी का दिन आया तो भाई वो दुनिया की सबसे अनोखी बारात थी। सोच कर देखिए, एक तरफ पार्वती के मेहमान, रेशमी कपड़ों में सजे धजे देवता, सोने के रथों पर बैठे ऋषि मुनि, और दूसरी तरफ शिव के बाराती। कौन? शरीर पर भस्म लगाए भूत प्रेत, सांपों पर सवारी करते हुए गण और तरह तरह के पिशाच। क्या नजारा रहा होगा वो, एकदम अद्भुत। पर जानते हैं, वो अनोखी बारात सिर्फ एक देखने लायक नजारा नहीं थी, वो एक बहुत गहरा प्रतीक थी। ये सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं हो रही थी, ये था पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस का, प्रकृति यानी एक्टिव एनर्जी से महामिलन। और इसी मिलन से ब्रह्मांड में वो बैलेंस बना जिससे आज भी जीवन चल रहा है। तो हमने शिव का रक्षक रूप देखा, उनका योगी रूप भी देखा,
पर उनका एक और रूप है जो शायद सबसे प्यारा है, भोलेनाथ। वो जो आडंबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं। हमारी आखिरी कहानी एक ऐसे ही बहुत साधारण से शिकारी की है जिसने अनजाने में, बिना कुछ जाने, शिव का दिल जीत लिया। कहानी कुछ यूं है कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो घने जंगल में अपना रास्ता भटक गया। रात घिराई, जंगली जानवरों का डर, तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए एक बिल यानी बेल के पेड़ पे चढ़कर बैठ गया। वो भूखा था, प्यासा था और बहुत डरा हुआ था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा जादुई मोड़ लेती है कि आप हैरान रह जाएंगे। वो शिकारी अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहा था ना, वो अनजाने में शिव की सबसे प्रिय पूजा में बदलता जा रहा था। देखिए कैसे। वो भूखा प्यासा था तो ये उसका उपवास बन गया। वो डर के मारे पूरी रात जागता रहा तो वो जागरण हो गया। और सबसे कमाल की बात, उसे नींद ना आए इसलिए वो एक एक करके बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और वो सारे पत्ते ठीक नीचे छिपे एक शिवलिंग पर गिर रहे थे। यहाँ तक कि उसकी मटकी से जो पानी की बूंदें टपक रही थी, उन्होंने अनजाने में ही शिवलिंग का अभिषेक भी कर दिया। अब जरा इस अनजाने में हुई पूजा का फल देखिए। जब उस शिकारी की मृत्यु का समय आया तो यमदूतों के आने से पहले ही वहाँ शिव के गण खड़े हुए। उन्होंने कहा, इसे कोई नहीं ले जा सकता। इसने महाशिवरात्रि की रात को अनजाने में ही सही पर सच्चे दिल से महादेव की सेवा की है। ये कहानी हमें यही तो बताती है कि शिव को बड़े बड़े कर्मकांड नहीं चाहिए, उनके लिए तो बस मन की सच्चाई ही काफी है। तो ये जो 3 कहानियां हमने सुनी, ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं। ये हमारे आज के जीवन के लिए एक तरह की गाइड बुक हैं। तो सवाल ये है कि इस महान रात्रि से हम अपने लिए क्या ज्ञान, क्या सीख ले जा सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख नीलकंठ से मिलती है। देखिए, हमारी जिंदगी में भी तो हर रोज थोड़ा बहुत जहर निकलता है, गुस्सा, निराशा, नेगेटिविटी। तो हमें सीखना ये है कि इस जहर को न तो अंदर गटकें और न ही दूसरों पर उगलें, बल्कि उसे अपने भीतर ही शांत कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। दूसरी सीख शिव और पार्वती के विवाह से, कि जीवन में ठहराव और एक्शन दोनों का बैलेंस जरूरी है। ध्यान की शांति भी चाहिए और कर्म की ऊर्जा भी। और तीसरी सीख उस शिकारी से, कि हमारे इरादे, हमारा भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक साफ सच्चा दिल चाहिए। और इसी प्रार्थना के साथ हम अपनी आज की ये यात्रा समाप्त करते हैं। इसका सार बस इतना ही है कि वो जो करुणा के अवतार हैं, जो इस पूरे संसार का आधार हैं, वो शिव भवानी के साथ हमेशा हमारे दिल में ही रहते हैं। बस उन्हें महसूस करने की देर है। इसी ज्ञान के साथ महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।